बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माजू के किचन में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सब उसकी हिफ्ज़ व अमान में बखैरियत हों। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा शनवारी कीमा कढ़ाई बन रही है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। कीमा कढ़ाई बनाने के लिए मेरे पास 1.5 कप ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास तकरीबन 3 पाव गच्छे का कीमा है। ये मैं ऑयल में फ़ौरन शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे कीमा भूनते हुए। और मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास 10 से 12 अदद हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे जायका नमक। एक टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये इसमें शामिल कर देते हैं। और 1 टेबलस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये इसमें शामिल कर देती हूँ। और हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है आधा कप पानी। अब इसको अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये मेरे पास ½ kg टमाटर हैं जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस कीमे को देख लेते हैं। अब हम टमाटर को अच्छे से मैश कर लेते हैं। इस दौरान आप इसका नमक चेक कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर लें। टमाटर तकरीबन मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही, इसको मैंने ग्राइंड किया था। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। कीमा अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ½ टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च। फिर तकरीबन 8-9 हरी मिर्चें हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया ये इसमें डाल दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करके और अब हम 2 मिनट के लिए दम पे इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सी शनवारी कीमा कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अल्लाह हाफ़िज़।